हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस करते हैं। कल थोड़ा सा वॉइस के अंदर प्रॉब्लम हो गया था, तो एक क्लैरिटी वाला वीडियो नहीं अपलोड हो पाया। तो आज उसको हम डबल चेक करके अपलोड करेंगे और आपको आज से क्लैरिटी की प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी। तो यूरो यूएसडी में जैसा हमने बोला था कि 650 के आसपास जाता है, तो आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो कल ये 634 तक गया। 634 के बाद इसने 580 के आसपास डिप मारा, फिर वापस ही ऊपर आ गया। ओवरऑल दोस्तों ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है। मेरे को लगता है कि इस बार इसको 700 और 750 तक जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं अभी एक रिट्रेसमेंट लेवल यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो बाइंग के लेवल्स नज़र आ जाएंगे कि किस किस लेवल पे आपको एवरेज करना है। तो सबसे पहला लेवल तो आपका ये 588 का है, 23.6% वाला। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार स्पाइक दे चुका है, तो अगर फॉल आएगा तो कम से कम 562 तक या 570 तक फॉल आना चाहिए। तो 562 मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 562 या 588 के बीच में कहीं पर भी आता है तो पहला लॉट आपको वहाँ बाय करना है, डिप पे एवरेजिंग करनी है आपको। दूसरा आपको बाय करना है 61.8% पे, जो कि है आपका 1.0518 है। मैं 520 लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बाय करना है। टारगेट आपके ऊपर के इंटैक्ट रहेंगे और जब भी कोई ट्रेंड में चेंजेस आएगा मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर एक जैकपॉट कॉल आपको दें। वहाँ पर आउटलुक देते हैं, आउटलुक भी काफ़ी हेल्प करता है। गोल्ड का आउटलुक देते हैं, यूरो यूएसडी का आउटलुक देते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करता है। मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी रनिंग में है। काफ़ी लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल हो रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल होना, तो आप एनरोल हो सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको पहले से टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स आता है। अगर नहीं आता तो हमारे कोर्सेज भी रन हो रहे हैं, फंडामेंटल्स के, टेक्निकल्स के, प्लस सेंटिमेंट एनालिसिस, साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है, तो उसके भी कोर्सेज रन हो रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यूरो यूएसडी में क्या रहेगा, ये जो लेवल है आपका, इसके आसपास 1.0670 या 660 के आसपास हम इसको सेल करेंगे। यूरो यूएसडी को अगर आता है आज, यानी 650 तोड़ता है और 660 तक जाता है, वहाँ पे शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे केवल 1.0650 का। अब आप कहोगे सर आप स्टॉप लॉस के ऊपर सेल करवा रहे हो। बिल्कुल मैं ऊपर सेल करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये 650 के ऊपर क्लोज दे देता है आज, तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 750 का मिनिमम रहेगा। यस, उससे पहले ये एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा, लेकिन ये मेरा टारगेट 750 का रहेगा। तो 650 के ऊपर अगर बंद हो गया, चाहे हो सकता है 652 पे बंद हो जाए, 55 पे, तो आपको एग्जिट करना है। ठीक है, 660 से 650 के बीच में कहीं पर भी बंद होगा डेली चार्ट पे तो आपको प्रॉफिट है। 660 के ऊपर बंद हुआ तो आपको नुकसान है। ओवरऑल ये है कि 650 के ऊपर बंद हुआ तो एग्जिट ट्रेड लेना है आपको। ठीक है, नीचे मैंने आपको बता दिया 588 से 562 के बीच में अगर कहीं आज फॉल देता है तो वहाँ पे पहला ट्रेड बाय करना है, दूसरा 520 के पास बाय करना है और होल्ड करना है। अब हम आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी के ऊपर। जीबीपी यूएसडी पे अगर आप लोगों को याद हो तो अपनी मेंटरशिप क्लासेस के अंदर भी और दूसरा वेबिनार्स के अंदर भी हमने आपको 2400 का टारगेट दिया हुआ है। यूट्यूब पे भी कल 2400 का टारगेट इंटैक्ट है, जा सकता है। लेकिन अब इस लेवल पे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुका है डाउन ट्रेंड के अंदर। तो अब आपको क्या करना है, अगर ये 2400 के आसपास जाता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन 2394 के आसपास एक शॉर्ट पोजीशन आपको क्रिएट करनी है। स्कैल्पिंग ट्रेड बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपको 2430, ये जो हाईएस्ट पे भी कुछ फिल्टर लगा देता हूँ मैं, 1.2430 पे आपको अपना एसएल लगाना है। इसके ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया और उस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया तो एग्जिट, नहीं तो जिस लेवल पे आप बेचोगे 2394 पे, वहाँ से आपको 30-40 पिप नीचे मिलेगा तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हो। जब तक आपको 30-40 पिप नहीं मिलता है आप पोजीशन में बने रहना और 2430 का एसएल को फॉलो करते रहना। यूडी यूएसडी में हम बुलिश हैं, अभी भी बुलिश हैं। ठीक है, यस, एक छोटा सा फॉल आपको ये 6360 तक दिखा सकता है। तो 6360 अगर आता है तो आप बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट करो, नहीं तो ओवरऑल इसके अंदर अभी तेजी है। लेकिन एक बार ये थोड़ा सा वीक हो सकता है, 6360 तक आ सकता है, वहाँ पे आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। गोल्ड का
1885 से 1886 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इस रेजिस्टेंस जोन पे जाता है तो आपको एक सेल ट्रेड लेना चाहिए आपको 1885 से 1886, और 1885 के ऊपर अगर बंद होता है या 1 घंटा भी ट्रेड हो जाता है तो निकल जाना। उसके बाद टारगेट आपका 1900 और 1910 के आपके टारगेट रहेंगे आपके। नीचे अगर आज आपको 1860 के आसपास मिलता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और ये वाला जो लो है आपका 1844 का, ये आपको एसएल लगाना है। ये आपका एसएल रहेगा 1860 पे आपका बाय रहेगा, 1850 पे बाय रहेगा आपका, 1844 पे आपका एसएल रहेगा। ठीक है, टारगेट आपके ऊपर के इंटैक्ट रहेंगे। बहुत बढ़िया राउंडिंग बेस फॉर्मेशन भी आपका ये बना रहा है। ये देखो बिल्कुल राउंडिंग बॉटम के टॉप के ऊपर अभी ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो एक बार यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन ये 1860 तक 1850 तक दे सकता है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त रिवर्सल पैटर्न 2 घंटे में बन के तैयार है, ब्रेकआउट के लिए तैयार है। और ये अगर मैं इस पैटर्न की टारगेट्स की मैं बात करूँ तो 1880 से लेकर 1810, यानी कितने का डिफरेंस आ गया, 70 पॉइंट का डिफरेंस आ गया। तो 70 पॉइंट को हम ऐड कर देंगे 1880 के अंदर, इसमें हमने 70 पॉइंट ऐड कर दिए। ठीक है, तो कितने का टारगेट निकलेगा, 1950 का आपका टारगेट निकलेगा। तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 1880 के ऊपर, अगर ये 1885 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो अगला टारगेट 1950 का है आपका। तो आई होप आपको एनालिसिस में मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स में मज़ा आ रहे हैं, फंडे क्लियर हो रहे हैं, तो लाइक बटन ज़रूर करें, दबाएं, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन दबाएं, दोस्तों को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। कोई भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।